हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट ऑल इन वन। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दिया था और उसका क्लासिफिकेशन देख लिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि आइसोमेरिज्म टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के मैंने आपको बहुत सारे पार्ट्स बताए थे और स्टीरियो आइसोमर्स फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड था, कॉन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशन। और कॉन्फिगरेशनल भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आज के लेक्चर से हम लोग सबसे पहले इजी पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बहुत ही सिंपल और बेसिक इन्फॉर्मेशन या डेफिनेशन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये इंफॉर्मेशन या डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर्स टोटली डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सबसे पहला आइसोमर आता है हमारे पास चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर है। चेन आइसोमर्स की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रिंसिपल कार्बन चेन। compounds having same molecular formula but different principal carbon chain. So this is the definition of a chain isomers. ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट प्रिंसिपल कार्बन चेन हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जो हर आइसोमर में आपको मिलेगी, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही डिफाइन कर रही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए जब ही वो एक दूसरे के आइसोमर होंगे। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा तो वो आइसोमर्स नहीं होंगे, ना वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे ना वो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, वो आइसोमर्स ही नहीं होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और वो हर आइसोमर्स में आपको मिलेगा। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है चेन आइसोमर्स का वो ये है कि हमारे पास दो कंपाउंड दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल है 1 2 3 4। ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है यहाँ पर, और दूसरा कंपाउंड जो दिया हुआ है वो ये है 1 2 3 4। 4 कार्बन की चेन है, दोनों में 4 कार्बन है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिया हुआ है। तो ये दोनों कंपाउंड्स हैं हमारे पास। इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो हमारी 3 मेंबर्ड चेन है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 मेंबर्ड चेन है। तो PCC यहाँ पे हमारी 3 कार्बन की है और यहाँ पे हमारी 4 कार्बन की है। तो डिफरेंट PCC है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, इसीलिए ये चेन आइसोमर्स होंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है पोजीशन आइसोमर्स का। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होगी? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड प्रिंसिपल कार्बन चेन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप एंड substituents. So compounds having same molecular formula and PCC but different position of multiple bond substituent and फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और प्रिंसिपल कार्बन चेन भी सेम हो लेकिन डिफरेंट पोजीशन हो, किसकी? मल्टीपल बॉन्ड की, सब्स्टिट्यूएंट की या फंक्शनल ग्रुप की। इनकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और प्रिंसिपल कार्बन चेन हमारी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आता है एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 1 2 3 4
यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 4। यहाँ भी 4 कार्बन की रिंग है, चेन है, और यहाँ भी 4 कार्बन की चेन है, लेकिन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड पोजीशन है वो कॉर्नर में है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड पोजीशन मिडल में है। तो अगर हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग होती है 1 2 3 4, और यहाँ नंबरिंग होती है 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे तो वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। डबल बॉन्ड की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो वो 1 पोजीशन पे आ रहा है, और यहाँ अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। सो डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और प्रिंसिपल कार्बन चेन दोनों ही सेम है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर, और नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। So please subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much for watching.